हेलो चिल्ड्रंस, आज का ये वीडियो है क्लास यूकेजी के लिए। क्लास यूकेजी के बच्चों, सबसे पहले आप अपना बुक खोलेंगे हिंदी का, तो देखेंगे सबसे पहला चैप्टर है चित्र कथा, कछुआ और खरगोश। तो ये चित्र है, इस चित्र पे एक कहानी है। इस चित्र को देख के कहानी को बताना है। तो इस चैप्टर को हम लोग ना पढ़ के कुछ इम्पोर्टेंट चैप्टर पढ़ते हैं। जैसे चैप्टर 2 है अ वर्णमाला दोहराएं। तो अ वर्णमाला दोहराएं, वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्णमाला भाषा को लिखने के लिए कुछ मानक प्रतीकों का उपयोग किया जाता है। एक भाषा या अनेक भाषा को लिखने या बोलने के लिए प्रयोग किए गए मानक प्रतीकों को ही वर्णमाला कहा जाता है। वर्णमाला का अर्थ होता है वर्ण से बने हुए शब्द। मतलब वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्णमाला में हम लोग बहुत सारे भाषा बोलते हैं। जब उस भाषा को हम लोग जब बोलते हैं या फिर लिखते हैं तो कुछ अक्षर की जरूरत पड़ती है, जो वो अक्षर होता है जो मिलकर एक शब्द बनता है। तो वो अक्षर हमें कहाँ मिलेगा? तो वो अक्षर हमें वर्णमाला से मिलेगा। तो हिंदी वर्णमाला में मूल रूप से 2 अक्षर होते हैं, एक होते हैं स्वर, एक होते हैं व्यंजन। तो आप बोलेंगे स्वर किसे कहते हैं? तो स्वर वे अक्षर होते हैं जिन्हें बोलने के लिए अन्य ध्वनियों की मदद नहीं लेनी पड़ती है। ऐसे अक्षर जिन्हें बोलने के लिए किसी और वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। जैसे हम लोग बोल सकते हैं जो स्वर में जो भी स्वर आते हैं, तो जब उसको हम लोग उसका आवाज जब हम लोग उसका उच्चारण करते हैं, तो उसको उच्चारण करते समय किसी हमें अन्य ध्वनि की मदद नहीं लेनी पड़ती है। वो खुद अपने से एक अपना ध्वनि है जो निकलती है, उसका उच्चारण होती है। तो आइए देखते हैं कैसे। अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अन, अह। जब हम लोग एक चीज और देखेंगे, जब आपसे कोई पूछेगा स्वर में कितने अक्षर होते हैं, तो स्वर में 11 अक्षर होते हैं, 11 होते हैं। तो वो आप देखोगे कि यहाँ पे आप काउंट करोगे तो बोलोगे ये तो 13 है। तो बता दे कि 11 होते, अ से जो औ तक होता है वही स्वर होते हैं। वो अ से औ तक करोगे काउंट तो 11 होंगे। अन जो होता है हमारा वो अनुस्वार होता है, और जो अ होता है वो विसर्ग होता है। तो आप पूछोगे अनुस्वार क्या है? तो इनको एक बिंदु के रूप में अक्षरों को ऊपर लगाया जाता है। इनका उच्चारण नाक की झनकार से होता है। जैसे अन, मतलब हम लोग ये किसी भी अक्षर के ऊपर लगाया जाता है। जब हम लोग इसको लिखते हैं तो किसी अक्षर के ऊपर लगाते हैं और इसका आवाज जो हमेशा नाक से निकलता है। जैसे आइए एक एग्जाम्पल के तौर पर हम देख लेते हैं। जैसे हम लोग लिखते हैं बंदर, तो देख रहे हो कि ये एक अक्षर के ऊपर ये बिंदु लगा है। तो ये है अन है, तो ये इसको हम लोग बोलते हैं अनुस्वार। इस बिंदु को हम लोग बोलते हैं अनुस्वार। अन आता है हमारा अनुस्वार। अब आते हैं बहुत सारे आप एग्जाम्पल है, जैसे लंदन, अंगूर, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। अब आते हैं मतलब विसर्ग। तो इनको 2 बिंदु के रूप में अक्षरों के आगे, शब्दों के बीच और अंत में लगाए तो इनका उच्चारण आधे हा की भांति होता है। जैसे मतलब इसको हम लोग ये हमेशा किसी शब्द के बीच में आएगा या फिर इसका अंत में इसका प्रयोग होता है का। और ये जो होता है वो आधे हा से आवाज निकलता है। जैसे आधे हा लग रहा है। तो आइए इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे हम लिखते हैं यहाँ पे प्रातः, तो देख रहे हो कि बोले भी हम पहले भी वैसा बोल चुके कि ये हमेशा अक्षर के लास्ट में या फिर बीच में आते हैं। देखिए यहाँ पे लास्ट में है। अब लेते हैं दूसरा एग्जाम्पल, दुख। देख सकते हैं ये बीच में आया। इससे आप बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं। अतः, बहुत नमा, बहुत सारे एक से एग्जाम्पल है जो आप इसको एग्जाम्पल के तौर पर ले सकते हैं। अब आते हैं हम लोग दूसरे नंबर व्यंजन पे। व्यंजन किसे कहते हैं? तो व्यंजन उसे कहते हैं जिनका उच्चारण करते समय अन्य स्वर की ध्वनियों की मदद लेनी पड़ती है। मतलब जो व्यंजन होता है, जब भी व्यंजन में जो भी अक्षर आते हैं तो उसको जब भी हम लोग उसका उच्चारण करते हैं, उसको जब बोलते हैं तो स्वर की सहायता से ही बोलते हैं। जैसे क, जब हम लोग क बोल रहे हैं तो आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि ये अ का भी साउंड निकल रहा है? तो हाँ, ये क जो है वो आ से मिलकर बना है। क जो हमारा है वो व्यंजन है और अ जो है वो हमारा स्वर है। इसलिए हम लोग बोलते हैं व्यंजन जो होते हैं वो अ की ध्वनियों से मिलकर बने होते हैं। इसलिए इसे हम लोग बोलते हैं कि व्यंजन जो है वो स्वर की ध्वनियों से मिलकर बने हैं। तो क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, इय,
त ठ ड ढ ण, त थ द ध न, प फ ब भ म, या रा ला व तलाबी सा मूर्धनी सा स ह छ त्र ज्ञ श। अब हम लोग बोलेंगे ये जो हम लोग काउंट करते हैं तो ये टोटल हमारे होते हैं 36, जिसमें से जो 4 हैं ये संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन जो होते हैं, संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? तो संयुक्त व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जो मिलकर बने वाले व्यंजन अपना रूप बदल लेते हैं, उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ये ऐसे व्यंजन हैं जो है तो एक ही, दिखने में तो एक है पर ये 2 व्यंजन मिलकर बने हुए हैं। आइए देखते हैं कैसे 2 व्यंजन मिलकर ये बने हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग लेते हैं छ को। जो छ है वो आधे क और मूर्धनी सा से मिलकर बना है, तब ये जाके छ हुआ है। इसलिए हम लोग बोलते हैं ये बने तो 2 है, 2 अक्षर 2 व्यंजन से है, पर ये जब बन जाते हैं तो फिर ये अपना एक रूप एक व्यंजन ले लेते हैं। वैसे ही है त्र। जो त्र है तो वो भी आधे ता और पूरे रा से मिलकर बना है। ज्ञा भी है तो वो आधे ज और या से मिलकर बना है। श्र भी है, वो भी तलाबी श, आधे तलाबी श पूरे रा से मिलकर बना है, इसलिए हम लोग इसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। अब आते हैं अतिरिक्त व्यंजन। अतिरिक्त व्यंजन क्या है? तो जिन 2 अतिरिक्त व्यंजनों से कोई शब्द प्रारंभ नहीं होता इन्हें अतिरिक्त व्यंजन कहते हैं। इनका प्रयोग शब्दों के बीच और अंत में किया जाता है। मतलब ये है कि आप तो सोचते हो कि ये तो ड और ढा जैसे दिख रहा है, तो हाँ ये ड, यहाँ पे ड और ढा है, बस इसमें आइए आपको ये डिफरेंस समझ आते हैं कि इसमें ड और ढा है तो इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे। देखिए इसको हम लोग पढ़ेंगे अड़ा, इसको अढ़ा, इसको अड़ा अढ़ा। मतलब ये जब ये कैसा डिफरेंस ये आ गया, तो क्योंकि ड और ढा में इसका नीचे में कोई बिंदु नहीं लगा हुआ है, इसके नीचे बिंदु है, इसलिए इसका साउंड जो होता है, इसका उच्चारण जो होता है वो चेंज हो जाता है। तो आइए एक एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं। जैसे ड़ा में लिखते हैं हम पेड़, आया ना ये लास्ट में लड़ाई, आया ना ये बीच में, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं। इसका जो हमेशा ये होता है ये प्रारंभ नहीं होता है, इन्हें अतिरिक्त व्यंजन इसलिए कहते हैं क्योंकि इनका जो इनका प्रयोग होता है वो बीच और अंत में किया जाता है। वैसे आइए अड़ा का भी देख लेते हैं। जैसे पढ़ाई, चढ़ या फिर पढ़, बहुत सारे देखिए बीच में, ये लास्ट में, ये लास्ट में, इसलिए बोलते हैं इसको हम लोग कि अतिरिक्त व्यंजन है। अब आइए यहाँ पे आगत व्यंजन। तो आगत व्यंजन क्या है? तो इसको हम बताते हैं। हिंदी में शुद्ध उच्चारण करने के लिए हिंदी में लिपि चिन्ह नहीं है, इसलिए इनको शब्द रूप से लिखने के, शुद्ध रूप से लिखने के लिए हिंदी के व्यंजनों के नीचे एक बिंदु लगाया जाता है। यह जो नीचे बिंदु लगाया जाता है उसे ही आगत वर्ण कहते हैं। मतलब हमारा हिंदी में कोई एक चिन्ह नहीं है, बस एक बिंदु ही है जो एक चिन्ह है, जो इस बिंदु को ही हम लोग बोलते हैं आगत वर्ण। मतलब जो इसके नीचे जो बिंदु लगते हैं उसके बाद वो आगत हो जाते हैं। जैसे हम का के नीचे भी, यहाँ पे का है, का के नीचे भी एक बिंदु लगा दिए तो ये भी हमारा हो गया आगत व्यंजन, आगत वर्ण। तो ये हमारा है आज का ये वीडियो, इतना ही। अब आप लोग पढ़ सकते हैं इस चीज से।